Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to the online class 7 subject mathematics unit number 11 practical geometry. Student, our unit is complete. After completing our unit we have done worksheet. So today we are doing worksheet of practical geometry. Okay, let's start. Question number 1 है practical geometry का फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स. ट्रायंगल हैज देयर साइड्स. ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं स्टूडेंट्स? यस, ट्रायंगल हैज 3 साइड्स. स्क्वायर हैज देयर साइड्स. स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? यस, स्क्वायर एक बना लें तो बॉक्स की कितनी साइड्स होती हैं? दैट 4 साइड्स. पैरेललोग्राम की कितनी साइड्स हैं स्टूडेंट्स? ठीक है, पैरेललोग्राम बनता है उसकी लेंथ वेट को मिला कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स. ट्रायंगल हैज डैश एंगल्स. ओके, जब आपके पास कोई ट्रायंगल है और उसके ट्रायंगल के अगर 3 साइड्स हैं तो उसके एंगल्स कितने होंगे? उसके एंगल्स भी 3 ही होंगे. और ट्रायंगल हुज साइड्स आर कंकर्न हुज 2 साइड्स आर कंकर्न इज एन डैश ट्रायंगल. अच्छा, अब एक ट्रायंगल है जिसके 2 साइड्स इक्वल हैं तो वो कौन सी ट्रायंगल कहलाती है? दैट इज कॉल्ड आइसोसाइलस ट्रायंगल. ठीक होगा स्टूडेंट. रेक्टेंगल हैज डैश एंगल ऑफ 90 डिग्री. अच्छा जी, रेक्टेंगल के कितने एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं? अब रेक्टेंगल है उसकी 4 साइड्स होते हैं तो उसके 4 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री. ठीक है, 4 साइड्स पे आपके पास 90 डिग्री के एंगल बनेंगे. ओके, क्वाड्रेटियल इज अ क्लोज फिगर हैविंग डैश साइड्स. अच्छा जी, अब क्वाड्रेटियल जो फिगर हैं उसकी कितनी साइड्स होती हैं? इट्स 4 साइड्स. ठीक है. A triangle having one angle of 90 degree is degree. अच्छा, अब एक ट्रायंगल है अगर उसकी 1 एंगल उसका 90 डिग्री का बन रहा है. 3 एंगल होते हैं लेकिन 1 डिग्री 90 डिग्री का बन रहा है तो वो एंगल क्या कहलाती है? राइट एंगल ट्रायंगल. डैश इज अ क्वाड्रेटियल हैविंग 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस. ओके, अब क्वाड्रेटिक फिगर्स आपने लर्न की हैं जिसकी 4 साइड्स हों. अब कहते हैं अगर आपके पास कोई फिगर है और उसके पेयर जो है कोई भी साइड वो पैरेलल लाइंस हैं. ठीक है, तो वो कौन सी फिगर कहलाती है? तो हमने लर्न किया वो पैरेललोग्राम कहलाती है. ठीक है, पैरेललोग्राम में आपके पास जो उसकी 2 साइड्स होती हैं डेट वो आपके पास स्ट्रेट नहीं आती बल्कि थोड़ी सी तेज आती हैं. ठीक है, वो क्या है? पैरेलल आती हैं, नॉट परपेंडिकुलर. सो इट इज पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल हैज डैश डायगोनल. रेक्टेंगल के कितने डायगोनल्स? यानी कि आपके पास ये रेक्टेंगल बन गया और जो वो लाइन सेगमेंट जो कि वर्टेक्स को मिला रही होती है तो कितने हैं? ये देखिए, एक लाइन यहाँ पे दूसरी यहाँ, तो कितने? 2 डायगोनल्स. रेक्टेंगल हैज 2 डायगोनल्स. ठीक होगा स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 2, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस. अब अपने ऑप्शंस को करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है. द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू. अच्छा जी, आपके पास कोई भी ट्रायंगल है और उसके 3 एंगल्स को अगर आप ऐड कर लें तो वो कितने डिग्री के होने चाहिए उनका सम? यस, हमने क्वेश्चन भी किया 180 डिग्री. सम ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू. अच्छा जी, अब आपके पास पैरेललोग्राम पे जो आपके पास एंगल बनेंगे जब आप उनको सम कर लेंगी तो वो कितने डिग्री के आपके पास आ जाएंगे? दैट इज 360 डिग्री. ओके, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू. अब आपके पास हर एंगल जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर कोई आपके पास ट्रायंगल है और वो इक्विलैटरल है तो उसके ईच एंगल कितने डिग्री का बनेगा? यस, 60 डिग्री. ईच एंगल इज 60 डिग्री. ओके, ट्रेपेजियम हैज डैश साइड. अच्छा, ट्रेपेजियम इज आल्सो दी फॉर्म इज दी फिगर ऑफ क्वाड्रेटियल. ठीक है, तो क्वाड्रेटियल की कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं तो इसकी भी 4 होगी. अ ट्रायंगल हैविंग 1 एंगल ग्रेटर देन 90 इज कॉल्ड. अब एक ट्रायंगल है अगर उसका एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? दैट इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाएगा. ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल मेजरमेंट इज कॉल्ड. अब एक ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड, अगर एक भी साइड 3 सेंटीमीटर है
दूसरी साइड भी और तीसरी साइड भी, तीनों 3 सेंटीमीटर है, तो वो कौन सी ट्रायंगल कहलाएगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसाइल्स, स्केलन ट्रायंगल और नन। तो हमारे पास क्या कहलाएगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। अ ट्रायंगल हैविंग वन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। अच्छा जी, अब आपके पास कहते हैं एक ट्रायंगल है और वन एंगल उसका लेस देन 90 डिग्री आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लिखेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे एंगल मिसिंग है, लेकिन आप यहाँ पे लिखेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके। 8 कहते हैं स्क्वायर हैज ऑल एंगल ऑफ डैश डिग्री। अब एक स्क्वायर है, उसका हर एंगल जो आपके पास बनेगा वो कितना होगा? दैट इज 90 डिग्री। अ ट्रायंगल इन विच ऑल द 3 एंगल आर लेस देन 90 डिग्री। अच्छा जी, अब आपके पास तीनों एंगल, अगर तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री के आ रहे हैं, तो वो कौन सी शेप होगी? एक्यूट, वो कौन सी ट्रायंगल होगी? एक्यूट, ऑब्ट्यूज, ट्रापेजॉइड, रैम्बस। ये दोनों तो आपको पता है कि ये कौन सी है? क्वाड्रेटियल की है, तो ये तो नहीं, इन दोनों में से तो एक्यूट ट्रायंगल आपके पास आ जाएगी। अ क्वाड्रेटिंग हैविंग 4 कंकरेंट साइड विद नो एंगल ऑफ 90 डिग्री। अच्छा जी, अब आपके पास कहते हैं कि क्वाड्रेटियल 4 साइड्स के फिगर है, लेकिन उसके 4 साइड्स डिफरेंट है। ठीक है, और विद नो एंगल ऑफ, और किसी पे भी 4 कंकरेंट साइड, 4 साइड सेम है, लेकिन किसी पे भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, तो वो कौन सी शेप होगी? स्क्वायर पे तो 90 का बनता है, रेक्टेंगल पे भी 90 का बनता है, तो रेम्बस जो आपके पास है, रेम्बस। ठीक है, तो वो आपके पास 4 साइडेड उसके सेम होते हैं, लेकिन क्या है, उस पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। ओके, क्या है? रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 3, मार्क टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपके पास आपने मार्क करना है टी को, ट्रू के लिए ट्री और एफ के लिए फॉल्स। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर हैज 4 साइड, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड, दैट इज ट्रू। पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल आर कंकरेंट फिगर। अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल कहते हैं ये एक जैसे फिगर्स हैं, तो ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल इज नॉट सेम। ऑल एंगल ऑफ स्क्वायर एंड रेम्बस आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं रेम्बस और स्क्वायर के एंगल्स जो है वो 90 डिग्री, स्क्वायर के तो हैं बट रेम्बस के नहीं है, तो इट्स फॉल्स। ट्रेपेजियम इज नॉट अ क्वाड्रेटियल, ये भी फॉल्स है बिकॉज इट इज 4 साइडेड फिगर। एंगल ऑफ 90 डिग्री इज आल्सो अ राइट एंगल। ठीक है, इट्स ट्रू, क्योंकि राइट एंगल है। ओके, 3, अब देखें इसकी 2 साइड्स आपको गिवन है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो कौन सी होती है? जिसकी तीनों साइड्स गिवन हो, लेकिन यहाँ पे 2 गिवन है, 3rd नहीं गिवन, तो इट्स फॉल्स, इट्स नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज अ स्केलन ट्रायंगल। अच्छा जी, अब देखिए इसकी आपके पास 2 साइड्स इक्वल हैं और 3rd इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास कौन सी ट्रायंगल आ गई? इट्स आइसोसाइसल ट्रायंगल, इज नॉट स्केलन ट्रायंगल। डैश इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अच्छा जी, देखें अब इस पर 90 डिग्री का एंगल, एक एंगल 90 डिग्री का ड्रा हो रहा है इस ट्रायंगल में, तो इट्स एक्यूट एंगल, सॉरी, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इट्स नॉट एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आपके पास क्या होगा? 90 डिग्री से एक उसके कोई भी एंगल आपके पास 90 से लेस का जो आपके पास होगा, तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल, सो इट इज़ फॉल। ये जो लाइन है ये कहते हैं इज़ अ लाइन, तो यस इट्स लाइन। ठीक है, जब हमारे लाइन हमारे पास जब दो इट्स हैव नो एंडिंग पॉइंट, तो हम इसको एरो से शो कर देते हैं। दोनों लाइन जब एरो, एक लाइन एरो से शो हो रही हो तो वो क्या है? लाइन कहलाती है। अब ये लाइन सेगमेंट नहीं है, बिकॉज लाइन सेगमेंट जब हम लगाते हैं तो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हम ड्रा कर लेते हैं, विच हैव 2 पॉइंट्स, तो इट्स फॉल्स। ओके, मैच द कॉलम। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम्स, कॉलम ए और कॉलम बी। अब देखिए रेक्टेंगल, इसमें रेक्टेंगल को आपने रेक्टेंगल से मैच कर लिया। ट्रेपेजियम आपके पास आपने ट्रेपेजियम से मैच कर लिया। रम्बस आपने इसको रम्बस से मैच कर लिया। अब आपके पास क्या है? पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम आपके पास कौन सी फिगर है ये, और ट्रायंगल आपके पास दिस। तो इस तरीके से स्टूडेंट यूनिट नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी नोटबुक में इसको, वर्कशीट में इसको डन कर लेना है एंड काइंडली कंप्लीट योर ऑल द वर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मैसेज अस, व्हाट्सएप अस। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।